हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में आपका एक बार बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो जबरदस्ती तैयार किया गया है। ये तीन दोस्त जो हैं मेरे यहाँ बैठे हुए हैं और आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। 23 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इन तीनों दोस्तों ने मेरे को घेर लिया है कि भाई आज जो है हम एक कैजुअल व्लॉग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये मज़ेदार व्लॉग। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र पटेल। दिनेश मराठा जी आज 58 साल के हो चुके हैं और इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है आज। नहीं, 23वीं वेडिंग एनिवर्सरी है इनकी और बहुत खुश लग रहे हैं। वैसे अक्सर होता नहीं है ऐसे एनिवर्सरी पे इतनी खुशी हो, क्योंकि अभी भाभी जी से बहुत दूर आ चुके हैं और बहुत खुश हैं। अभी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सुरेंद्र रियल्टर फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र पटेल बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल विद दिनेश मराठा जी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मराठा जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आज मराठा जी की शादी की सालगिरह है 23वीं और मराठा साहब बहुत खुश हैं इस सालगिरह पे। बहुत जोली है ये, लेकिन आज बहुत खुश हैं। इसका राज जानेंगे मराठा जी से। बिल्कुल ठीक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। होप है सब आप काफ़ी अच्छे होंगे। हम आज सुरेंद्र जी के ऑफिस पे आए हुए हैं और आज जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि दिनेश मराठा जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आज 23वीं मैरिज एनिवर्सरी है इनकी। सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सर। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले, वेल्थ हेल्थ सभी आपकी बहुत अच्छी हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मराठा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले मराठा जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, थैंक यू। आज मराठा जी की वेडिंग एनिवर्सरी को 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आज थोड़ा सा हम मराठा जी से जानेंगे कि सर की लाइफ जर्नी कैसी रही, पहले की थोड़ा बताएंगे आज हमें। तो सर आज थोड़ा बताइए आप इस पे हमें। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा सफर रहा आपका। भाई सबसे पहले तो मेरा सफर जो ना इन तीनों दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा रहा। लगभग मेरे ख्याल हम सबको 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, राइट, टाइम जानते हुए। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही इन फ्रेंड्स के साथ में। और आज इन्होंने मेरे को यहाँ घेर लिया कि भाई आज तो व्लॉग बनाएंगे। तो लेकिन बड़ा अच्छा सफर रहा। 23 साल का सफर भी बहुत अच्छा रहा और बड़ा शांत सा जीवन है, कामनेस है लाइफ में, कोई ज्यादा होच पोच नहीं रही। और हमारी पार्टनरशिप भी जो है वो बड़ी, मतलब एक तरह से मेरे को ये लगता है भाई, जो आजकल एक वर्ड बोला जाता है भाई कंपैटिबिलिटी, मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी उतना वर्क नहीं करती जितना कि अपोजिट जो आपके जो ट्रेट्स होते हैं, अगर दोनों पार्टनर जो है उनमें ज्यादा कॉमन कुछ ना हो तो शायद ज्यादा वर्क करती है चीज। भाई एक जो है अगर एग्रेसिव है और एक शांत है तो ज्यादा वर्क करेगा। अगर दोनों ही एग्रेसिव हो गए तो बात नहीं बनेगी। तो भाई जो ना ये मेरे लिए बड़ी अच्छी रही कि भाई मेरी वाइफ जो है वो बड़ी शांत नेचर की है, बड़ी काम रहती हैं, उनका बिहेवियर भी बड़ा ठहराव सा रहता है उसके अंदर में। तो लाइफ जो है वो अमेजिंग रही। हाँ जी। अब ये अच्छी बातें बोली है सर ने। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअलिटी क्या है इस पर्दे के पीछे। तो बताइए सर। हम इनको अपने बचपन से जानते हैं, इनका बचपन तो हमें पता नहीं कब था। तो अभी ये जानना चाहेंगे हम पर्दे के पीछे क्या क्या है इनका। भाभी जी पहले सभा करना, पूछना जरूरी है आज हमें। हाँ, ये जरूरी है बहुत पूछना कि जीवन के कहते हैं लोग बहुत पहलू होते हैं जिससे हम अभी वाकिफ नहीं है। सर हमें ये बता सकते हैं तरीके से कि भाई कैसे कैसे क्या मैरिज के वक्त क्या था, मैरिज के कुछ सालों बाद क्या रहा, कैसे क्या भाई देखो जीवन की एक सच्चाई तो है भाई, या तो आदमी शादीशुदा होता है या खुश होता है। दोनों नहीं हो सकते। आदमी को यही रहे। अगर भाई चलो तुम कभी ऐसा हुआ मराठा साहब कि आप रात को डिनर करने के लिए पहुंचे और खाना ठंडा मिला, आपने कभी गुस्सा किया हो भाभी जी पे कि ठंडा खाना खिला रहे हो मुझे, मैं खुद ही बना लेता हूँ। एग्रेसिव हो गए हो आप किसी बात में। एग्रेसिव हो गए, खुद रोटी पका रहे।
नहीं घर भी तो जाना है ना भाई। नहीं, घर जाके पूछ रहे ध्यान दीजिए। दूसरा ये क्या सीन निकला, ध्यान से देखिए। अभी पर्दे के पीछे कुछ और आएगा। नहीं भाई ठीक है, मतलब थोड़ा तो देखो खट्टा मीठा चलता ही रहता है घर में भाई, सारे काम करने पड़ते हैं, खाना भी पकाना पड़ जाता है, कई बार बर्तन भी मांजने पड़ जाते हैं, बट ओवरऑल लाइफ वैसे अच्छी रही है। वैसे प्रेसिडेंट है साहब अपनी सोसाइटी के, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं बता रहे, कभी कभी हो जाता है बर्तनों में। हाँ। बाकी सर आप 23 साल में आपको क्या लगा कि भाई भाभी जी का आपके प्रति ज्यादा प्यार है या आपका भाभी जी के प्रति ज्यादा प्यार है? इसका भी जरा थोड़ा जुगलबंदी आप हमजान से आपको वैसे बताइए। एहसास कब हुआ उनके प्रति प्यार का? अरेंज मैरिज में अक्सर ये होता है। यार तुम फंसा रहे यार। नहीं नहीं यार, ये तो नॉर्मल बात है, हमारे साथ भी ऐसा, हम भी बताएंगे जब हम 23 साल के हमारी भी हो जाएगी। अभी हमारा टाइम है। नहीं प्यार मोहब्बत जो है ना वो शुरू से ही अच्छी ही रही, हमारी बॉन्डिंग बड़ी, हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, तो शुरू से ही जो ना वो सही रहा, लगाव रहा आपस में और समझदारी से चले हम लोग। आजकल की सही पीढ़ी को सर काफी टाइम लग जाता है समझने में। क्या पहले के टाइम में भी ऐसा होता था कि भाई आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग में टाइम लगता था समझने में? भाई देखो यूं तो थोड़ा जितना टाइम गुजरता जाता आप और बेहतर समझते हो चीजों को। Okay. सर कोई बहुत पहले के टाइम की थोड़ी है नहीं यार। हाँ मतलब समझ आज रहे की हैं पीढ़ी जो बच्चे हैं बिल्कुल न्यू है, हाँ, उनकी हाँ, मैं बात हाँ। कर रहा हूँ। भाई थोड़ा सा क्या होता है कि भाई हम लोग ज्यादा, अब क्या हो गया अभी आज पीढ़ी जो है जनरेशन जो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन करती है, थोड़ी ज्यादा ओपन है अपने विचारों को लेकर के, अपने टेस्ट को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कई बार क्लैश भी हो जाता है। अगर आप ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो थोड़ा सा क्लैश तो हो ही जाता है। उस जमाने में इतनी बात नहीं होती थी कि भाई 20 साल पहले, आज से या 22-23 साल पहले इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, ठीक है। एक ये होता था, जॉइंट फैमिली में रहे हो, जॉइंट फैमिली में रहे हैं, गोल ये होता था कि भाई ठीक है लाइफ को सेटल करना है, लाइफ को अच्छे से चलाना है, तरीके से चलना है चीज़ों को लेकर के, और आम तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग रहती थी। ठीक है मान लो किसी बात पे मेरे को गुस्सा आ गया तो भाई वाइफ जो है कुछ देर के लिए शांत हो गई, फिर बाद में शायद हमें भी समझ में आता था भाई ये गलत हो गया गुस्सा। तो इस तरह से क्या होता था कि एक लाइफ बॉन्डिंग बन गई। आजकल मुझे लगता है भी थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही ओपननेस में आ गए हैं, तो इमीडिएटली या तो दोनों ही अग्रेसिव हो रहे हैं, तो उससे फिर गड़बड़ भी हो जाती है थोड़ी सी। और जैसा कि मराठा जी आपके साथ हम काफी रहे हैं, आपने बताया कि आप पहले टीचिंग लाइन में भी थे, हाँ। फिर आप एडवोकेसी में आ गए, हाँ। तो मतलब तब आपकी मैरिज हुई तो तब आप उस टाइम टीचिंग में थे? हाँ, या तब कैसे क्या मैं था? टीचर था। ओके। तब मैं टीचर था, और जो है सैलरी भी मेरा ख्याल है 3500 के आसपास थी मंथली। कब की बात है सर? ये बातें हैं हमारी 2001 की बातें हैं। तो 2001 में, और लाइफ जो है वो बड़ी मतलब आज जहाँ है वो नहीं सोचा था, मतलब अमेजिंगली। मेरा ख्याल हम सब की भी लाइफ ऐसी ही थी पहले, बिल्कुल। और अब आज जहाँ हैं तो ओबियसली क्रेडिट गोज टू एवरीबॉडी। आप सबको भी जाता है, वाइफ को भी जाता है, फैमिली को भी जाता है। तो एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ करके और फिर इतना कुछ देखना करना, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके घर में, मेरे को ये लगता है घर में जब आप जाते हो ना, घर से जब आप निकलते हो और शाम को जब आप एंटर करते हो, तो जो घर का वातावरण है वो शांत होना चाहिए। अगर आप बाहर भी स्ट्रेस में और फिर घर जाके भी स्ट्रेस में ही हैं तो फिर फायदा नहीं है उसका। और जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में है कि आपका जो बैकग्राउंड था वो आपके फादर साहब भी टीचर ही थे, शायद वो प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। बिल्कुल। तो उनसे आपने क्या मतलब आपको क्या उनसे इंस्पिरेशन मिली तो ताकि टीचर लाइन में आप गए, उसके बाद आप एडवोकेट की लाइन में गए? नहीं, वो बाद में कर लेंगे फिर। सुरेंद्र जी चीजों को पता होना बहुत जरूरी है इंसान के बारे में। नहीं ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अभी अच्छी बातें करेंगे। गिफ्ट देंगे, गिफ्ट भी देंगे यार। वैसे एज ए टीचर आप कैसे थे? खड़ूस थे, ऐसे बाल पकड़ के लाए क्या कुछ किया है, थोड़ा ये बताइए। मैं जिस स्कूल में था उसमें गांव के बच्चे बहुत थे हमारे, धनवापुर से, गुड़गांव गांव से, तो सारे शैतान बच्चे थे। अब तो सारे बड़े बड़े हो गए, मेरे को मिलते भी हैं वो। उस वक्त भी मेरा और उनमें गैप जो है वो, मैं मेरे ख्याल 22-23 साल का हूँगा। तो उस वक्त वो भाई एक +2 का बच्चा कितना होता है, 17th का होता है, तो मोस्टली एक भाई वाला ही उनके साथ में था, वो छोटे भाई की तरह थे। तो शैतान तो होते थे, तो पिटते भी बहुत थे।
तो क्योंकि सारे कभी ऐसा नहीं हो भाइयों वाले को वो उन्होंने बोला हो टीचर को डांट दिया बाद में अरे बस भैया मराठा जी का कुछ खिलाओ। ऐसा वो बोलते थे बट मजाक में बोलते थे, ऐसे मजाक में बोलते थे। तो गाइज आपने सुना मराठा जी के बारे में। अब मैं एक व्यू सुरेंद्र जी से और सुमित से भी लूंगा मैं मराठा जी के बारे में, जैसा कि आपका इनके साथ रहा है। हाँ तो आप क्या मतलब, पहले मैं आपसे ही लूंगा सुरेंद्र जी, आपके ऑफिस पे हम आए हुए हैं तो आपसे मैं पहले लूंगा। आप बताइए मराठा जी के बारे में कि आपको कैसा इनसे कब मिले, क्या इनका बिहेवियर था, कैसे आप इनसे मिले, क्या मुलाकात हुई, अब क्या आपके भी इनके बारे में? काफी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है इनकी। या। ये जब बोलते हैं ना तो ये मन मोहित कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्रेसिव किसी चीज में होते भी हैं तो पता नहीं चलता किस तरह से कर रहे हैं ये। वैसे ये थोड़े जोवियल है, चंचल है अंदर से, दिखने में चाहे कैसे लगते होंगे, रफ लगते होंगे, एजिड लगते होंगे, लेकिन बच्चे वाला मन है इनका आज भी। जेनजी जेनजी। ओके, ओके। और अगर ये 23वीं सालगिरह ना मनाते होते तो आज ये इंद्र की जिंदगी जीते तो ये इनकी पर्सनैलिटी है। राइट। खुश मिजाज पर्सन, दिल खुश, ठीक है। जोवियल। आप थोड़ा सा हम सुमित जी से भी जानेंगे इनके बारे में कि ये क्या राय रखते हैं मराठा जी के लिए। मेरे लिए मराठा जी एक बहुत अच्छे मित्र और एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू मराठा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा साथ रहा हमेशा से, आगे भी ऐसे ही रहेगा, आगे भी ऐसे ही रहेगा, है ना? थैंक यू सर। भाई मेरे को, हाँ गाइज अब इन दोनों भाइयों की तो आपने सुरेंद्र जी और सुमित जी की राय तो जान ही ली है, सब मैं भी अपना राय रख लेता हूँ थोड़ी सी मराठा जी के बारे में। भाई मराठा जी को हमने एक एज ए फ्रेंड मिले थे आज से 10 से 12 साल पहले। हाँ। तो काफी अच्छा सफर रहा हमारा, हम भी रियल एस्टेट में थे तब मराठा जी ने भी एंट्री की थी और ये अपना लॉयर बिजनेस भी देखते हैं। तो काफी अच्छा लगा इनके साथ मिलके, एक भाई की तरह रहे हम और इनसे हमने काफी कुछ सीखा भी। ये अच्छे शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, काफी लोगों को ये नॉलेज देते हैं। मैंने भी काफी कुछ सीखा इनसे शेयर मार्केट में और काफी अच्छा लगा। बाकी अब कुछ राय हम मराठा जी से लेंगे, लास्ट फाइनल कमेंट मराठा जी से। नहीं, मेरे पास है माइक। थैंक यू, थैंक यू। भाई मेरे को मतलब 10-12 साल पहले हम लोग मिले थे। सुरेंद्र जो है वो मेरे ऑफिस में ही जो है काम करने के लिए आए थे इंश्योरेंस सेक्टर से। तो बड़े ही मतलब मस्त मौला टाइप के नौजवान व्यक्ति थे उस वक्त में और काम करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना एक डेडिकेशन उस वक्त में ऐसा नहीं लगता था। 5 बजे के बाद फिर वही पार्टी मूड होता था सुरेंद्र जी का। बट अब अगर हम देखते हैं तो एक अमेजिंग जर्नी रही है इनकी कि आज मैं मतलब आई फील सो प्राउड कि भाई आज इतना बड़ा इनका नाम है गुड़गांव के अंदर में। ऐसा लग रहा है आपको देख करके भाई थोड़ा सा जोवियल उसका है, बट एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं ये, सुरेंद्रा लैंड बेस प्राइवेट लिमिटेड करके। और DLF कॉर्पोरेट ग्रीन में एक बहुत ही बड़ा ऑफिस है जिसमें कि 50, 60, 70 लोग टीम जो है वो काम करती है। सारे मेजर जो बिल्डर्स हैं उनका ये काम करते हैं एंड आई फील सो प्राउड। मेरे को बड़ी खुशी होती है इसकी तरक्की देख करके, जिस तरह से इन्होंने तरक्की की है। तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अपने बीच में से एक बच्चा जो है ना वो इतना बड़ा बन गया। तो अब हम इनके ऑफिस में बहुत आते जाते रहते हैं और काम भी बहुत करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और एक एक इंच जब बढ़ता चले जाते हैं, कद इनका बढ़ता है मार्केट में, जब सुनते हैं इनके बारे में तो फील सो प्राउड कि भाई ये हमारी लाइफ में है। इसी तरह से हमारे मित्र हैं अमित जी, मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मतलब वैसे तो ये साधु बाबा हैं, हम इनको साधु बाबा बोलते हैं क्योंकि ये वो आदमी हैं जिनको हमने देखा है जर्नी के भाई इनकी जब पैसा कम था और आज पैसा ज्यादा है मान लो, तो मैंने इनके अंदर कोई चेंज नहीं देखा, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। जब कम था तो हमने इनकी कम में भी लाइफ में इनका एटीट्यूड सेम था, मतलब चीज़ों को लेकर के ये नहीं था कि भाई कोई मतलब कोई किसी बात के ऊपर चिल्ला रहे हैं कि यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, कभी इन्होंने कंप्लेन नहीं करी। और आज जब है भगवान का दिया हुआ इनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेन नहीं है। तो जिंदगी में इतनी शांत नेचर मैंने किसी आदमी की नहीं देखी। दैट्स वाई आज लगभग 12 साल से इनके साथ एक इतना अच्छा रिलेशन है। आज इनके साथ पारिवारिक हमारे संबंध हैं, सारी तरह की इनसे बातें करता हूँ मैं, सब तरह की चीज़ें इनके साथ शेयर कर लेते हैं, सीरियस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई
अमेजिंग पर्सनालिटी है। ऐसे सुमित जी हैं, आप ये मानें कि ये हमारे से छोटे हैं, अमित जी से भी छोटे हैं, मेरे से भी छोटे हैं, लेकिन रियल एस्टेट को लेकर के जो इनकी नॉलेज है और बाकी चीजों को लेकर के जो इनकी बारीकी है वो मतलब कमाल की है। आप इनको किसी के साथ बिठा दो, आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बिठा दो, किसी बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ बिठा दो, मतलब इनकी समझ जो है वो गजब की है। गजब का इनका ऑरा है चीजों को लेकर के, मार्केट की बहुत अच्छी समझ है। तो फैंटास्टिक, और तीनों के साथ में बहुत अच्छी लाइफ कट रही है। चाय पीने का हम सबको बड़ा शौक है। आमतौर पे सुरेंद्र जी के ऑफिस में हम आमतौर पे हर दूसरे दिन यहाँ रहते हैं तो चाय पीते हैं। इनके यहाँ पे एक धर्म नाम का लड़का है, उसकी चाय जो ना आपको पूरे गुड़गांव एनसीआर में कहीं नहीं मिलेगी, तो हम स्पेशली इनके पास आते हैं चाय पीने के लिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू, आप लोगों ने आज का दिन बना दिया। ये मस्ती भरा व्लॉग जो है देख करके जी करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों कितना मजेदार रहा है ये आज का जो जर्नी थी हमारी, जो हमने डिस्कस करी है। तो ऐसे ही अगला साल भी आ जाएगा कुछ दिन बाद, 24 साल की सालगिरह हो जाएगी, सिल्वर जुबली का हम वेट कर रहे हैं। तो मराठा साहब थोड़े से और यंग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। तो मराठा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं मराठा जी, बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं मराठा जी को। कृपाल भेंट करते हैं। इतना लंबा सफर तय कर